हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी इंजन मेकअप एंड हेयर एकेडमी। आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही एक्साइटिंग सा मेकअप लेके आया हूँ। मैं आज क्रिएट करने वाला हूँ इंगेजमेंट लुक। और ये जो सारी लुक है मैं क्रिएट करूँगा प्रॉश ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के साथ, कॉस्मेटिक्स के साथ। इनके काफ़ी अच्छे ब्रशेस की रेंज भी है एंड लिपर्स तो इनके वैसे ही बहुत अमेजिंग एंड आई शेडो पैलेट एंड मैनी मोर। तो चलो अभी मेकअप लुक स्टार्ट करते हैं और साथ के साथ में मैं आपको जो प्रोडक्ट डिटेल है वो भी बताता जाऊँगा। एंड अगेन, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मेरे फॉलोअर्स हैं जो मुझे फ़ोन पे भी पूछना शुरू कर देते हैं कि आप मुझे ये बता दो कौन सा कंसीलर यूज़ करें। तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या सबको ये मैसेज दे रहा हूँ कि आप मुझे यहाँ पे कमेंट्स में ही पूछो कि आप किस वीडियो के रिलेटेड पूछ रहे हो, सो दैट कि हम अकॉर्डिंगली आपको आंसर भी दे सकें। तो बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको रिप्लाईज, हर क्वेरी का रिप्लाई आपको आएगा। बस आपने वीडियो के नीचे ही कमेंट करना है, प्लीज़ फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप पे ना पूछिए। तो चलो अभी हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम इनके लिए एंगेजमेंट लुक क्रिएट करने लगे हैं और हमें देखना है कि इन्होंने आउटफिट कैसा डाला है। इनका जो आउटफिट है वो ब्लू कलर का है। इट मीन्स कि अगर आउटफिट ब्लू कलर का है तो हमें जो मेकअप है वो हल्का सा सटल भी रखना है, बट एट द सेम टाइम इतना भी सटल नहीं रखेंगे कि वो ब्लू को जस्टिफाई ना कर सके। और इनके फीचर्स वैसे ही सुंदर है, हमने इनको ब्लू कलर के लेंस भी डलवा दिए हैं और आई स्पेस अच्छा है, उसको हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। तो साथ के साथ आपको बता दूं, जो इनका स्किन टाइप है वो नॉर्मल स्किन है, ना ज़्यादा ड्राई है ना ही ऑयली है। स्किन बिल्कुल क्लीन है, हल्के हल्के से एक्ने के स्पॉट्स हैं जो हम इजीली कवर कर सकते हैं, कंसील कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम इनके लिए सीटीएम करेंगे, क्लिनजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। सो और इसमें आज जो मैं लुक क्रिएट कर रहा हूँ, ये जो मैं हाफ मेकअप की लुक क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, यूट्यूब के लिए, और एक एज अ ट्यूटोरियल क्रिएट कर रहा हूँ। जो हाफ साइड है वो मेरा आज लाइव सेशन है, मीन्स आज की डेट का लाइव सेशन है जो कि मैं इंस्टाग्राम पे कर रहा हूँ प्रॉश के साथ। सो आज हम सबसे पहले हम इनके लिए जो यूज़ करेंगे मॉइस्चराइजिंग प्राइमर यूज़ करेंगे, जो कि इनकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। अभी जो वेदर है वो विंटर है। विंटर में क्या है कि जिनकी स्किन नॉर्मल होती है या नॉर्मल टू ड्राई होती है, उनकी स्किन को हमें हाइड्रेट करना पड़ता है। तो ये जो प्रॉश का प्रोडक्ट है रीहाइड्रेट, ये काफ़ी अच्छा है उन लोगों के लिए जिनको हाइड्रेशन चाहिए स्किन के ऊपर। सो सबसे पहले मैंने पैकिंग को ओपन कर लिया। आप देख सकते हो कि ये जेल बेस में ही है, तो मैं इसमें डायरेक्टली ब्रश डिप नहीं करूंगा। तो मुझे इसको क्या करना है, इसको मैंने स्पैचुला के साथ निकालना है। प्रोडक्ट जितना मुझे रिक्वायर्ड है मैं उतना स्पैचुला के साथ निकाल सकता हूँ, लाइक दिस। ये मैंने ऐसे निकाला और इसको मैंने डाल लिया अपनी पैलेट के अंदर। सो ऐसे मैंने पैलेट में ये ले लिया, क्योंकि देखो मॉइस्चराइजिंग जेल है तो आप इसको डायरेक्ट ही अप्लाई कर सकते हो, आपको इसके लिए पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई करना नहीं पड़ेगा। एंड सेकेंडली जो यहाँ पे मैंने ब्रश यूज़ किया, ये आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा सिंथेटिक ब्रश है जो कि फ्लैट शेप में है। ये प्रॉश का ही ब्रश है, द नंबर इज़ P05। और आप देखो कि इसका जो मतलब जहाँ से मैं इसको होल्ड करता हूँ वहाँ से प्रॉश का जो नेम है वो ऑलमोस्ट रिमूव हो गया, क्योंकि मैं इस ब्रश को काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ। इट मीन्स कि इस ब्रश की क्वालिटी कितनी अच्छी है, इसके ब्रिसल्स अभी तक भी वैसे के वैसे ही हैं। और हमने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना है मॉइस्चराइजिंग जेल को। जैसे इनके फेस के ऊपर हल्के हल्के से एक्ने के मार्क हैं। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे क्लाइंट को ड्राइनेस के कारण भी पिंपल्स होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ हमें लगता है कि अच्छा किसी को पिंपल्स हैं तो इनकी स्किन जो है वो ऑयली ही होएगी, तो ऐसा नहीं होता। तो आपने पहले तो क्लाइंट से उनकी हिस्ट्री पूछनी है, उनकी स्किन कैसे रिएक्ट करती है, पूरा दिन ड्राई रहती है या फिर आफ्टर सम टाइम ऑयली भी होती है। ठीक है, तो आपने वो सारा पहले क्लाइंट से पूछना है कि उनकी स्किन कैसे होती है। अभी कुछ लोगों के पोर्स भी होते हैं, फिर स्टिल उनकी स्किन जो है वो ड्राई होती है, क्योंकि वो लोग कोई ना कोई ऑइंटमेंट या तो फिर कोई ऐसी ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं जिसके साथ उनकी स्किन ड्राई रहती है। सो इनकी स्किन को मैंने हाइड्रेट करने के लिए हाइड्रेशन बूस्टर लगाया। एंड देन अब इसको मैं हैंड्स के साथ अगेन मैं नहीं पेनिट्रेट करूंगा, तो यहाँ पे मैं ब्रश का ही ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। P03 ब्रश यहाँ पे मैंने लिया है और ये सिंथेटिक ब्रश है, आप देख सकते हो ऊपर से भी ये एकदम से स्ट्रेट है एंड ब्रिसल्स काफ़ी सॉफ्ट हैं इसके। तो इसके साथ मैं क्या करूँगा, डैपिंग मोशन में पूरे फेस के ऊपर मैं एप्लीकेशन करूँगा, जिसके साथ जो मॉइस्चराइज़र है वो इनकी स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा, लाइक दिस।
अब हम स्किन को देखो फर्दर नहीं करेंगे, मतलब ज़्यादा स्किन के ऊपर कोई एप्लीकेशन नहीं करेंगे। अब हम करेंगे आई मेकअप के साथ स्टार्ट। तो यहाँ पे जो मेरा क्लाइंट है, मैंने आपको जैसे बोला है कि इनकी स्किन ड्राई है, बट एट द सेम टाइम मुझे जो आई सरफेस है वो, सॉरी, इनकी स्किन नॉर्मल है, बट एट द सेम टाइम मुझे जो इनका आई सरफेस है उसको थोड़ा सा मैटिफाई करना है। क्योंकि यहाँ पे हम जब आई मेकअप करते हैं तो आप लोग भी ऐसे फेस करते होगे कि यहाँ पे क्रीजिंग हो जाती है, या आई मेकअप पे आप जो पिगमेंट अप्लाई करते हो वो थोड़ा सा ग्रीजी हो जाता है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास प्रॉश का ही प्राइमर है। दिस इज मैटिफाइंग जेल प्राइमर। ये आप फुल फेस पे लगा सकते हो जिन लोगों की स्किन ऑयली है, बट जिन लोगों पे भी आप काम कर रहे हो, आइज पे काम कर रहे हो, स्किन चाहे ऑयली है चाहे ड्राई है, तो आप आइज के लिए इस प्राइमर को यूज करो, क्योंकि ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना देगा। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा ये प्राइमर लिया, जितना मुझे सिर्फ आईज के ऊपर ही चाहिए। तो सिंगल आई के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। एंड देन आई एप्लीकेशन के लिए मैं ये वाला ब्रश पिक कर रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा साइज वाइज मीडियम साइज है और फ्लफी ब्रश है। इसके साथ आप बफिंग भी कर सकते हो और आप इसके साथ जेल प्रोडक्ट को अप्लाई भी कर सकते हो। इवन आप आईज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर आपने अंडर आई मॉइस्चराइजर अप्लाई करना तो आप वो भी कर सकते हो। एंड ये जो ब्रश है, दिस इज P22, ब्रश का नंबर है P22। तो देखो मैंने आइज के ऊपर इसके साथ प्राइमर एप्लीकेशन करी है। अब हम अपना जो मेकअप है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाई मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होता है कि कंसीलर एप्लीकेशन करनी होती है। अब जो भी मैंने यहाँ पे काम किया उसमें मैंने इनकी स्किन को टच नहीं किया, बट जब मैं आई मेकअप करूँगा तो मुझे एक हाथ इनकी स्किन के ऊपर रखना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम कंट्रोल करने के लिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि क्लाइंट के साथ ज़्यादा आप फिंगर्स टच ना करो, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्रॉश का ही ये जो है, दिस इज फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी। प्रॉश का ही ये जो है पिज़्ज़ा पफ है। इसके साथ आप एप्लीकेशन भी कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम आप इसको ऐसे फिंगर्स में डाल के क्लाइंट के फेस के ऊपर काम कर सकते हो। काफ़ी हैंडी है, इजी टू कैरी है, और ये मल्टीपर्पज़ है आपके लिए भी। तो यहाँ पे मैंने आइज के ऊपर प्राइमर एप्लीकेशन के बाद कंसीलर एप्लीकेशन करी, आई बेस रेडी करने के लिए। सो अच्छे से आई एरिया हमने कवर किया। आई एरिया कवर करने के बाद अब वहाँ पे मैं जो ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, जिस ब्रश के साथ हमने एप्लीकेशन करी थी प्राइमर की, उसी ब्रश के साथ हम यहाँ पे कंसीलर को पेनिट्रेट करेंगे पूरे आई सरफेस के ऊपर, लाइक दिस। अच्छे से सेट करने के बाद अब हमें यहाँ पे चाहिए ब्यूटी ब्लेंडर, जिसके साथ हम कंसीलर को अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ प्रॉश का ही ब्यूटी ब्लेंडर है। ये पैकिंग ऐसे आता है, पैकिंग में आता है। तो वन ऑफ माय फेवरेट ब्यूटी ब्लेंडर, अगर आप मेरे वीडियोस में देखोगे तो मोस्टली मेरे हैंड में यही ब्यूटी ब्लेंडर होता है। इसमें माइक्रो फाइबर है एंड वेलवेट स्पॉन्ज है ये। तो मैंने इसको हल्का सा वाटर में डिप करने के बाद इसको ऐसे सॉफ्ट कर लिया, बट इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इसको डिप इसलिए किया था सो दैट कि ऐसे सॉफ्ट हो जाए। अब इसके साथ हम यहाँ पे प्रोडक्ट को एकदम से सेट करेंगे। प्रोडक्ट सेट करने के साथ साथ आपको यहाँ पे एक फिनिशिंग भी अच्छी दे रहा है, और ज़्यादा आपका प्रोडक्ट जो है वो एब्जॉर्ब भी नहीं करता। सो मैक्सिमम मेरा प्रोडक्ट वहीं पे है। सो अभी आई शेडो एप्लीकेशन के लिए हमें इनके लिए जो लुक है वो क्रिएट करने की, मैंने जैसे आपको बताया था कि हल्का सा मैं ब्लू कलर भी आईज के ऊपर यूज़ करूँगा, बट आई स्पेस थोड़ा सा कम है, तो हम बिल्कुल भी स्मोकी मेकअप नहीं करेंगे। क्योंकि अगर इंगेजमेंट लुक कर रहे हैं तो इंगेजमेंट लुक के ऊपर हम ज़्यादा बोल्ड लुक नहीं देंगे, ज़्यादा बोल्ड मेकअप नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आई शेडो एप्लीकेशन करूँगा। तो आई शेडो के लिए मेरे पास है प्रॉश की ही शो स्टॉपर पैलेट है, जिसके अंदर काफ़ी खूबसूरत से कलर हैं। इसमें मैट भी हैं, साथ के साथ आपको होलोग्राफी कलर्स भी मिल रहे हैं। तो ये ब्राइड्स के लिए सबसे अच्छी पैलेट है। एक मिनी भी है और इसमें कलर्स ऑलमोस्ट सारे अवेलेबल हैं। आप इसके साथ डे और नाइट दोनों लुक्स क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रांजिशन कलर पिक करना है। तो इनकी स्किन को जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम यूज़ किया है, हाई प्रोफाइल जो कलर मैं यहाँ से पिक करूँगा दैट इज़ फॉर ट्रांजिशन। तो उसके लिए जो मैंने ब्रश पिक किया है दैट इज़ P24 है, जो कि राउंड एंड स्मॉल ब्रश है। तो इस ब्रश के साथ मैं यहाँ पे एक तो एप्लीकेशन भी करूँगा डैपिंग मोशन में, क्रीज एरिया को डिफाइन करने के लिए। सी डिपॉजिटिंग भी साथ के साथ कर रहा हूँ और साथ के साथ मैं उसको ब्लेंड भी कर रहा हूँ। तो दोनों काम मेरे पैरेलल हो रहे हैं।
और इस पैलेट का पिगमेंट देखो, वन गो में ही मैंने यहाँ पे कितना अच्छा इफेक्ट जो है वो मुझे मिला है यहाँ पे। तो आप ऐसे डिपॉजिटिंग करो, डिपॉजिटिंग आपने डैपिंग मोशन में ही करनी है, एंड उसको अपवर्ड्स हमने ब्लेंड करना है, क्योंकि जो मुझे ब्राउ बोन एरिया है उसको भी कंसील करना है, कवर करना है। अगर किसी क्लाइंट की ब्राउज ज़्यादा बल्जी होती हैं या फिर हुडेड आइज होती हैं, उस केस में हमें जो हमारा ट्रांजिशन कलर है उसको ब्राउज की तरफ ही ब्लेंड करना होता है, फैलाना होता है, सो दैट कि ब्राउ एरिया जो है ज़्यादा वाइब्रेंट या ज़्यादा फ्लफी ना लगे। अब जो हम नेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, मैं नेक्स्ट इनकी लुक के अकॉर्डिंगली जो यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रॉश का ही क्रीमी जेल काजल लाइनर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मल्टीपर्पज़ है, आप इसको एज अ लाइनर और एज अ काजल बोथ यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको ओपन किया एंड हल्का सा इसको रोटेट किया, सो दैट कि जितना मुझे काजल का टिप चाहिए उतना मिले, और इसको मैं डैपिंग मोशन में ही एज अ लाइनर यहाँ पे अप्लाई करूँगा, लाइक दिस। अच्छे से आपने फिक्स करना है। आई को यहाँ से लिफ्ट करो, सो दैट कि जो लैश लाइन है उसके अंदर कलर भी फिल हो जाए। ठीक है, आपने डैब डैब करके ही करना है, वन गो में ड्रैग करने की कोशिश ना करना। जब आप ड्रैग करने की कोशिश करोगे तो इस काजल की जो टिप है वो टूट भी सकती है, तो हमारा वो काजल वेस्ट होएगा, क्योंकि काजल काफ़ी सॉफ्ट है। अगर सॉफ्ट होएगा तो वो आपको एप्लीकेशन अच्छी दे रहा है, बट हाँ उसकी सॉफ्टनेस की एडवांटेज भी है, बट डिसएडवांटेज तब होगी जब हम उसको प्रेशर के साथ ड्रैग करते हैं। तो आपने बिल्कुल भी प्रेशर के साथ ड्रैग नहीं करना है। और अब मुझे इस काजल को सॉरी इस लाइनर को ऐसे लाइन फॉर्म में नहीं रखना, तो इसको मैं ब्लेंड करूंगा। इसको स्मोकी इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ प्रॉश का P08 ब्रश, जो कि काफ़ी फाइन एंड छोटा सा ब्रश है। इसके साथ आप काजल और लाइनर दोनों को ब्लेंड कर सकते हो, अदरवाइज इनर कॉर्नर पे आप शिमर भी एप्लीकेशन कर सकते हो। ब्रशेस को हम अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करते हैं, आप कैसे उसको यूज़ करना चाहते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि उस ब्रश का टेक्सचर क्या है और उसको हमने एप्लीकेशन कैसे करनी है उसके साथ। तो ये हमने एक स्मोकी सा इफेक्ट जो है वो स्मूथनेस दी है, फिनिशिंग। और फिर हम बेस के ऊपर हल्का सा डार्क कलर यूज करेंगे। सो यहाँ पे मैं जो यूज़ करूँगा अब डार्क ब्राउन कलर यूज़ करूँगा सिर्फ इस लाइनर को कंसील करने के लिए, एंड साथ में ये वो पेंसिल ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज P19 ब्रश है, क्योंकि ये इस ब्रश को मैंने इसलिए पिक किया, इसके साथ देखो डैपिंग मोशन में मुझे इसी एरिया को हल्का सा डार्क करना है और सॉफ्टनेस देके ब्लेंड भी करना है, दैट्स इट। अब जो नेक्स्ट मैं इसके ऊपर यूज़ करने वाला हूँ वो मैं यूज़ करूँगा ब्लू पिगमेंट, क्योंकि हमें आउटफिट के अकॉर्डिंगली हल्का सा ब्लू इफेक्ट चाहिए। तो मैंने एक ब्लू पिगमेंट लिया एंड उसको हल्का हल्का सा डैप किया, क्योंकि सिर्फ हल्का सा ही ब्लू आइज के ऊपर देंगे, क्योंकि हम लोअर आइज जो है काजल जो है वो हम इंटेंस ब्लू करने वाले हैं। एंड जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम ज़्यादा बोल्ड या ज़्यादा स्मोकी मेकअप नहीं देंगे, क्योंकि इंगेजमेंट ब्राइड है। और जो हमारा ट्रांजिशन कलर था और जो ब्रश था उसके साथ हमें वो देना है ट्रांजिशन कलर। तो ट्रांजिशन कलर को यहाँ पे हम बफ करेंगे। एंड ब्राउ बोन एरिया के लिए हम वनीला शेड का आई शेडो यूज़ करेंगे ब्राउ बोन एरिया के लिए। और ब्राउ बोन एरिया को डिफाइन करने के लिए जो मैं ब्रश यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ फ्लैट ब्रश, आई शेडो ब्रश है, P17 इसका नंबर है। तो आपने ऐसे करना है, ब्राउ के साथ बिल्कुल डैप डैप करते हुए इसको अप्लाई करना है कलर को। ये जो मेकअप मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी इजी मेकअप है। इजी मतलब आप इसको फटाफट से भी कर सकते हो, बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लो इसलिए कर रहा हूँ सो दैट कि आप लोगों को साथ के साथ सिखा भी सकूँ।
एंड हल्का सा इनर कॉर्नर। इस मेकअप को अब अच्छी सी ग्लिटरी स्पार्कली सी लुक देने के लिए इसके ऊपर मैं लूज पिगमेंट यूज़ करूँगा, जो कि सिल्वर कलर में है, और इसको मैं सिर्फ फिंगर के साथ ही अप्लाई करूँगा। मैंने ऐसे सिल्वर कलर के पिगमेंट्स फिंगर के ऊपर लिए एंड देन वेरी सॉफ्टली, क्योंकि मुझे इसको डस्ट ऑफ भी करना है। अब ऐसे जब हम मेकअप लुक्स क्रिएट करते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि एक इंटेंस इफेक्ट भी आता है। जैसे हमने काजल को थोड़ा सा इंटेंस एंड ब्लू किया है, बट साथ के साथ जब हम उसके ऊपर ऐसे लूज पार्टिकल्स यूज़ करते हैं तो वो एक ब्लिंगी सा शिमरी सा इफेक्ट देता है, जो कि सटल भी लगता है एट द सेम टाइम, ज़्यादा हैवी लुक नहीं देता, क्योंकि कंसीडरिंग द एंगेजमेंट मेकअप। अब दिक्कत क्या आती है जब लोग आप हम ऐसे लूज पिगमेंट्स यूज करते हैं तो क्या करते हैं, फ्लाई करना शुरू कर देते हैं ऊपर की तरफ, या इधर उधर फैलना शुरू हो जाते हैं। तो हमें इनको यहीं पे अगर कंट्रोल करना है तो इसकी एप्लीकेशन करने के बाद इमीडिएटली इसके ऊपर हम, आप आइज बंद रखना, मैं मेकअप फिक्सर अप्लाई कर दूंगा। उसके साथ क्या है, ये जहाँ पे भी है वहाँ पे ही सेट हो जाएंगे, जो एक्स्ट्रा फॉल आउट हो उसको हम क्लीन कर देंगे, आइज के ऊपर वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। मीनवाइल हमारा जो फिक्सिंग स्प्रे है वो ड्राई होके उनको सेट कर रहा है पिगमेंट्स को, तो हम क्या करेंगे, ब्राउज क्रिएट करेंगे। तो ब्राउज के लिए मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ करूँगा जो कि स्पूली के साथ है। आप देख सकते हो एक तरफ से ब्राउ ब्रश है, एंगुलर ब्रश है, एंड दूसरी तरफ स्पूली है। तो स्पूली के साथ मैंने पहले ब्राउज को ऐसे कॉम्ब करना है, सो दैट कि मुझे हेयर की डायरेक्शन पता चले ब्राउज की। एंड देन हम क्या करेंगे, मैंने इसमें ऑलरेडी जो जेल है वो पिगमेंट पिक किया हुआ है ब्रश के अंदर, तो ब्राउज को सॉफ्टनेस देंगे। ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे क्योंकि देखो इनके फोरहेड और ब्राउज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और एट द सेम टाइम इनकी जो रियल हेयर ग्रोथ है ब्राउज की वो अच्छी है, तो हमें ज़्यादा डिफाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स क्या होता है कि आपके क्लाइंट के ब्राउज वैसे ही अच्छे होते हैं, तो कुछ मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं, वहाँ पे फिल कर देते हैं, प्रॉपर फिलिंग कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि फोरहेड इनका छोटा है या बड़ा है, ब्राउज इनको लाइट चाहिए डार्क चाहिए। तो हमें ये चीज़ पहले कंसीडर करनी चाहिए कि क्लाइंट का फेस शेप कैसा है, हेयर, और मतलब जैसे ये फोरहेड काफ़ी स्पेस कम है, अगर इनको मैं डार्क कर दूंगा ब्राउज को तो एकदम से पॉप अप होंगे। अगर मान लो मेरे किसी क्लाइंट के लाइट भी हैं ब्राउज, तब भी उस केस में भी मैं ज़्यादा ब्राउज को फिल नहीं करूँगा, थोड़ा सा नॉर्मल रखूँगा। और आप कलर भी पिक करो, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने कलर इनका ब्राउ पोमेड लिया है वो लाइट ब्राउन कलर लिया है। अब सेकेंडली क्या है, मुझे लाइनर एप्लीकेशन कर रहे हैं हम, इनको हल्का सा लाइनर, डिफाइंड लाइनर नहीं देंगे ज़्यादा, बिल्कुल मिनिमल सा लैश के साथ साथ लाइनर एप्लीकेशन करेंगे। आप एक बार आइज ओपन करना है। आप देखो एट द सेम टाइम इनकी आइज कितनी सुंदर लग रही है ना, हमने मेकअप को इंटेंस भी किया बट एट द सेम टाइम उनको शिमर शिमर के साथ थोड़ा सटल लुक भी दिया। तो लैश लाइन के साथ जो मैं लाइनर यूज करने वाला हूँ, दिस इज ब्लैक लाइनर फ्रॉम प्रॉश। प्रॉश का ही ये जो ब्लैक लाइनर है, इसका स्टे काफ़ी अच्छा है। आप इसके साथ विंग लाइनर भी क्रिएट कर सकते हो, नॉर्मल लाइनर भी कर सकते हो, क्योंकि जो इसकी टिप है आप देख सकते हो वो काफ़ी पतली टिप है, बारीक टिप है, तो इसके साथ क्या होगा, फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ज़्यादा थिक लाइनर नहीं करना है, तो मैं थिन लाइनर ड्रॉ करने के लिए लैश के सॉरी ब्राउ के ऊपर से आई को ऐसे लिफ्ट करूँगा, और मिडल से मैं लाइन ड्रॉ करनी शुरू करूंगा लाइनर की, लाइक दिस। और ज़्यादा थिक लाइन नहीं अप्लाई कर रहा है, रीज़न क्योंकि मेरे क्लाइंट की जो आईज़ ओपन होती हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे सिर्फ लाइनर ही दिखे। आईज़ ओपन करना, ऊपर देखना। सी, हमने बिल्कुल छोटी सी बारीक सी लाइन ही लाइनर की अप्लाई की है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैं इनको अंडर आई क्लीन करने से पहले काजल फिलिंग कर दूंगा, क्योंकि हम ब्लू काजल यूज़ करेंगे इनके लिए। ऊपर देखना, लुक, ऊपर,
सो अच्छे से काजल फिल किया। और ये दिक्कत ना सबको ही आती है कि जब किसी क्लाइंट की लैशेस अच्छी होती हैं तो ना वहाँ पे काजल फिल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट आपने क्या करना है, ऐसे डैब डैब करके ही काजल को फिल करना है, इधर ब्लैक और इन एनी कलर ऊपर। ठीक है, अब ब्रश सॉरी, अब मैंने काजल को वहाँ पे फिक्स किया, तो अब मेरा नेक्स्ट क्या है कि मुझे उसको स्मूथ करना है। जब हम काजल को ऐसे एक्टिव ही पिगमेंट्स को छोड़ देते हैं वो फैलना शुरू होता है, क्लाइंट कहता है मेरा काजल फैल गया, क्योंकि हमने जैसे काजल अप्लाई किया वैसे छोड़ दिया। अब मुझे काजल को यहाँ पे क्या किया कि सेट करना है, उसके जो पिगमेंट्स एक्टिव है उनको वहाँ पे फिक्स करना है। वो फिक्स कैसे करूँगा, ब्रश की हेल्प के साथ। ऊपर देखना, तो यहाँ पे मैं P08 ब्रश यूज़ कर रहा हूँ एंड उसके साथ काजल को स्मर्ज कर दूंगा अच्छे से। आप मैक्सिमम स्मर्ज कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारे पास एक स्कोप है कि हम एक्स्ट्रा जो होगा उसको क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बेस बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। तो मैं भी वैसे ही करूँगा, एक बार ही अच्छे से काजल की फिनिशिंग कर दूंगा एंड देन उसको जितना रिक्वायर्ड उतना रख के बाकी का हम क्लीन कर देंगे और कंसील कर देंगे बेस के साथ। अगर आप ये टेक्निक यूज़ करते हैं आपको साथ के साथ ये भी पता चल जाता है कि आपके क्लाइंट के ऊपर काजल कितना सूट कर रहा है, ज़्यादा थिक सूट कर रहा है या फिर बिल्कुल मिनिमल सा सूट कर रहा है। हाँ, अगर आप बेस करने के बाद काजल करोगे तो फिर हमारे पास कोई चांस नहीं है उसको रीसेट करने का। अब ये देखो मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, तो मॉइस्चराइज़र के साथ जो मेरे पिगमेंट्स फॉल कर गए हैं या जो फ्लाई करके फोरहेड के ऊपर आ गए हैं, मैं उन सबको क्लीन कर दूंगा। ओके, मुझे इन पे थोड़ा सा बोल्ड काजल अच्छा लग रहा है, आप सामने देखो, मुझे इन पे थोड़ा सा बोल्ड काजल अच्छा लग रहा है क्योंकि इनकी आइज़ को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है, तो मैं काजल बोल्ड ही रखूंगा क्योंकि मैं लिप शेड न्यूट्रल ही रखने वाला हूँ। एंड देखो एक्सेस जो था मैंने क्लीन कर दिया, इवन थोड़ा सा काजल एंड साथ के साथ जो हमारा फॉल आउट हो गया था मेकअप वो भी हमने कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, अब हमने इनकी स्किन को कंसील करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, अब हमने इनकी स्किन को पहले हाइड्रेट किया था, हाइड्रेट करने के बाद अब मैंने वाइप कर दिया। तो देखो इनकी स्किन स्टिल हाइड्रेटेड है, बट इन केस अगर आपकी क्लाइंट की स्किन ओवर ड्राई है तो मेरे पास जो पहले का पड़ा हुआ है मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे कौन सा जेल प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ, मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे यूज़ किया था प्रॉश का रीहाइड्रेट, तो मैं वहीं पे यहाँ पे मॉइस्चराइज़र जेल मॉइस्चराइज़र फिर से अप्लाई कर रहा हूँ। जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद अब हम यूज़ करेंगे जेल प्राइमर। सिल्क ब्लर है, ये प्रॉश का सिल्क ब्लर प्राइमर है। अगेन ये मॉइस्चराइजिंग प्राइमर है, तो हमारे पास ये है कि ये प्राइमर का भी काम करेगा एंड मॉइस्चराइजर का भी काम करेगा। तो सिल्क ब्लर है तो मैं इनके लिए ये प्राइमर भी यूज़ करूँगा। मैंने हल्का सा ये पैलेट के अंदर लिया, थोड़ा सा जितना सा रिक्वायर्ड है, एंड इसको अच्छे से पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करूँगा। क्योंकि अब जब सिल्क ब्लर प्राइमर आप यूज़ करोगे वो आपके मेकअप को अच्छी फिनिशिंग देगा, मेकअप का स्टे भी बढ़ा देगा एंड क्लाइंट को स्मूथनेस फील होगी अपने फेस के ऊपर। तो आप ये स्किन केयर में भी यूज़ कर सकते हो ये प्रोडक्ट। एंड देन ब्लेंडिंग ब्रश के साथ इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें यहाँ पे स्किन को कंसील करना है। तो स्किन के ऊपर हल्की सी कंसीलिंग रिक्वायर्ड है, ज़्यादा कंसीलिंग नहीं रिक्वायर्ड, तो हम ज़्यादा मेकअप नहीं यूज़ करेंगे, तो मिनिमल मेकअप यूज़ करेंगे। ऊपर देखना, क्योंकि आजकल सब लोग जो है वो मिनिमल मेकअप ही लाइक कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जिस एरिया पे मुझे कंसीलिंग रिक्वायर्ड है वहाँ पे मैं डार्क कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ, जैसे फोरहेड इनका थोड़ा सा टैंड है एंड अराउंड द लिप, और एट द सेम टाइम हम नेक पे भी यूज़ करेंगे। सो अब नेक्स्ट मेरा एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो ये होएगा कि मेरे जो क्लाइंट है उनका जो आउटफिट है उसके अंदर ये फेदर्स लगे हुए, तो इनको मैं प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम फाउंडेशन मैं इनको एक बारी क्लिप कर दूंगा, सो दैट कि मैं अच्छे से फाउंडेशन भी यूज़ कर पाऊँ और जो मेरा क्लाइंट का आउटफिट है उससे ये भी ना पता चले कि उन्होंने एक्सेस में मेकअप लगाया हो। क्योंकि देखो अगर इस ब्लू कलर के ऊपर आपका मेकअप हल्का सा भी आया तो वो बहुत ज़्यादा विजिबल होएगा एंड एट द सेम टाइम आपके क्लाइंट का आउटफिट जो है वो स्पॉयल भी हो जाएगा।
और यहाँ पे जो मैं ब्रश अब यूज़ करूँगा, सेम ब्रश यूज़ करूँगा जो मैंने आइज़ के ऊपर कंसीलर ब्लेंड करने के लिए यूज़ किया था, P22। तो इसके साथ फोरहेड के ऊपर मैं कंसीलर को सेट कर रहा हूँ अच्छे से। ऊपर देखना। एंड अराउंड द माउथ। आपने जब भी ऐसे कंसीलर एप्लीकेशन करनी है उसको अच्छे से ड्रैग करो। ऊपर देखना, जिस एरिया पे रिक्वायर्ड है वहां पे डैप करो लाइक दिस, और अदरवाइज उसको राउंड एरियाज के ऊपर ड्रैग करो, सो दैट कि प्रोडक्ट जो है वो इवनली पूरे एरिया के ऊपर स्प्रेड हो जाए और वो पैची लुक भी ना दे। और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं उसको सेट कर दूंगा। ऊपर देखना। सी, अब जो मेन एरिया है वहां पे मैंने उसको अच्छे से फिक्स किया है एंड बाकी एरिया के ऊपर मैंने हल्का सा इफेक्ट दिया। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर यहाँ पे सिर्फ लगा के कंसीलर छोड़ दोगे, बट जैसे जैसे आपकी फाउंडेशन मेकअप स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू होगा, तो वहाँ पे अनइवननेस आएगी जहाँ पे आपने कम प्रोडक्ट लगाया होगा, या फिर आपने अराउंड द माउथ लगाया, इस एरिया पे बिल्कुल भी कंसीलर नहीं यूज किया है, तो उसमें क्या होगा, अनइवननेस आनी शुरू हो जाएगी फेस के ऊपर। देखना। और नेक्स्ट जो हम इनके लिए यूज़ करेंगे फाउंडेशन। सो अभी फेस को प्रेप करने के बाद हम फाउंडेशन के साथ फिनिशिंग देंगे। तो मैंने यहाँ पे फाउंडेशन जो लिया है उसको मैं पहले चेक करूँगा वो इनकी स्किन टोन के साथ कैसे जा रहा है। ऑलरेडी जो इनकी स्किन टोन है वो वार्म है, तो मैंने फाउंडेशन भी वार्म शेड ही पिक किया है। हम लोग ना सॉरी, एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि जब हम किसी कूल टोन आउटफिट, जैसे इनका ब्लू आउटफिट है और नाइट का फंक्शन है, तो क्लाइंट का जो फेस है, मेकअप है, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा ब्राइट लगता है ऐसे आउटफिट के साथ। अगर आप इसके साथ उनकी जो स्किन टोन है उसको अगर ज़्यादा लाइट दिखाओगे, मीन ज़्यादा फेयर साइड दिखाओगे, तो उसकी डिसएडवांटेज क्या होगी कि उनका फेस बहुत ज़्यादा केकी या फिर बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगेगा। हमें ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जब आपके क्लाइंट ने जैसे डार्क कलर्स डाले हैं, जैसे अभी ब्लू डाला हुआ है या ब्लैक डाला हुआ है, तो उसके साथ कोशिश करो कि उनका जो मेकअप है एकदम से स्किन टोन के ऊपर ही रखो। ज़्यादा ब्राइट या ज़्यादा लाइट करने की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो वैसे ही बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। मैं अपने वीडियोस में देखो जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे शेयर करता रहता हूँ आप लोगों के साथ, चाहे वो किसी को मे बी अच्छे लगें चाहे ना लगें, बट ये है कि मुझे रिस्पांस काफ़ी अच्छा आप लोग देते हो, कि काफ़ी लोग मुझे ये कहते हैं कि सर आप बिल्कुल ट्रू चीज़ें बताते हो, कुछ भी कंसील नहीं करते। ऑब्वियस सी बात है, मैं देखो जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो इन वीडियोज़ में, ट्यूटोरियल्स में शेयर करता हूँ, और जो मुझे लगता है कि करने चाहिए, कुछ भी आर्टिफिशियल या फेक नहीं होता। जो भी मैं फेस करता हूँ ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट्स, वे वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अपने ट्यूटोरियल्स के सहारे या ट्यूटोरियल्स में शेयर करता हूँ। क्योंकि मुझे ये चीज़ लगती है कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो आपको मैं वो सारी चीज़ें सिखाऊं जो मुझे खुद को भी आती हैं। सो इसको मैं अब ब्लेंड करना हूँ। ब्लेंडिंग ब्रश जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ P03। जो प्रॉश के ब्रशेज़ हैं उसमें 16 के पैक में आते हैं। इसमें आपको 16 ब्रशेज़ मिलेंगे जिसके साथ आप मैक्सिमम मेकअप जो है वो कर सकते हो, बट ब्रशेज़ की क्वालिटी इज़ अगेन काफ़ी अच्छी है। आपको रिज़ल्ट मिलता है अगर आपके ब्रशेज़ या आपके टूल्स अच्छे हों। और साथ के साथ इनका कॉस्मेटिक भी काफ़ी अच्छा है। आई शेडो पैलेट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, जो ब्लर प्राइमर है या फिर जो मैटिफाइंग प्राइमर है, इनका जो लिपर्स हैं, ब्लशर्स हैं, सुपर। तो स्मॉल ब्रश के साथ देखो स्मॉल एरिया में फिनिशिंग दे रहा हूँ P21 के साथ। जैसे ये हेयर लाइन को फिनिश करना है, अराउंड द ब्राउज करना है, एंड डैप डैप करके अंडर द आईज। ये डीप, यहाँ पे इनका नोज के अराउंड डीप एरिया वहाँ पे, तो हमने ये किया। और ये करने के बाद अब ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हम सेट कर देंगे एकदम फिनिशिंग। ओके।
और जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं आप, अगर मेरे पेज पे नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप सबसे पहले मेरा पेज सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, सो दैट कि मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट क्रिएट करता रहूं एंड आप लोगों से मेरा कोई जो नया वीडियो है वो मिस भी ना हो जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि फुल वीडियो में मैं आपको हर बारीकी में हर एक चीज़ बताता हूँ। लुक, सो अभी हम क्या करेंगे, अंडर आई को ऊपर देखना, बस ऐसे नॉर्मल, बस ऊपर देखना, अभी क्लाइंट को ऊपर देखने के लिए बोलना है। तो मीनवाइल मैंने क्या किया, देखो लूज पाउडर मैं पिक करूंगा। अब इसी पिज़्ज़ा पफ के साथ मैं लूज पाउडर को पिक करूंगा। इसकी एडवांटेज क्या है, इसके साथ आप बिल्कुल मिनिमल सा जितना रिक्वायर्ड है उतना पाउडर पिक करो, एंड देन हैंड के ऊपर आपने ऐसे डैप करना है और उसके बाद फेस के ऊपर। तो इससे आपका जो पाउडर है वो वेस्ट भी नहीं होएगा। अगर आपके क्लाइंट की अंडर द आइज क्रीजिंग है, काफ़ी ज़्यादा फाइन लाइंस हैं, अराउंड द माउथ फाइन लाइंस आती हैं, तो उसमें आप इसको अच्छे से डिपॉजिट भी कर सकते हो। और आप देखो एक्सेस जो हमारा प्रोडक्ट है वो फॉल भी नहीं किया, इजीली हम ऊपर देखिए। और बाकी जो है वो हम ब्रश के साथ एप्लीकेशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ, प्रॉश का ब्रश कर रहा हूँ, P02 ब्रश यूज़ कर रहा हूँ पाउडर एप्लीकेशन के लिए। फ्लफ़ी एंड हल्का सा टेपर्ड ब्रश है, इसके साथ मैंने नेक एरिया कवर करना है सारा, क्योंकि पूरे एरिया के ऊपर आप, वाइड एरिया के ऊपर आप पिज़्ज़ा पफ के साथ एप्लीकेशन नहीं कर सकते। एंड हल्की सी फिनिशिंग। और अब मैंने सबसे पहले क्या करना, आइज़ की फिनिशिंग करनी है, क्योंकि अब मैं आइज़ ऑलमोस्ट डन कर दी हैं। तो आइज़ को सबसे पहले हम फिनिश करेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो प्रॉश के जो नए कुछ आर्टिकल्स हैं जो आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपने ये जो ट्यूटोरियल है ये पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि वो सेल्फ के लिए और रूटीन के लिए काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हैं। सो अब मीनवाइल हम क्या करेंगे, अंडर आई को स्मर्ज करेंगे। अंडर आई स्मर्जिंग के लिए अगेन मैं ये वाला ब्रश यूज़ कर रहा हूँ जिसके साथ हमने पहले यहाँ पे स्मर्ज किया था। तो अब मैं यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं पिक कर रहा हूँ, मुझे उसी को ही वहाँ पे स्मूथ करना है। और ये ऑटोमेटिकली डबल शेड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इनर कॉर्नर को हम हल्का सा शिमर के साथ हाईलाइट करेंगे विद सेम ब्रश। एंड द मस्कारा पार्ट। एंड हम इनको मिंक लैशेज यूज़ करेंगे, 3D मिंक लैशेज। इनकी ऑलरेडी रियल लैशेज काफ़ी अच्छी हैं, आप ऊपर देखना। ये पकड़ना। और इसको एप्लीकेशन करने के बाद हम डस्ट ऑफ कर देंगे अंडर द आईज। जो हमारा एक्सेस प्रोडक्ट है उसको हम डस्ट ऑफ कर देंगे। ऊपर देखिए। एंड सेकेंडली, ठीक है, एंड सेकेंडली अब हम इनके लिए ब्लशर यूज़ करेंगे।
तो मैं ना आज आपको एक इंटेंशनली एक चीज़ बताने वाला हूँ मैं इस ट्यूटोरियल के दौरान। देखो, अब समटाइम्स होता क्या है कि हमें क्लाइंट के लिए ब्लशर पिक करना था कि हमने उनको क्रीमी या फिर लिक्विड ब्लशर एप्लीकेशन करनी थी, तो आप बाई चांस भूल गए, बट आपका मन है या क्लाइंट का मन है कि मुझे वो चाहिए। तो उस सिचुएशन को मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे हैंडल करना है। अगर तो मान लो मैंने फुल फेस के ऊपर पाउडर कर दिया, जैसे कि अब मैंने कर दिया है, तो उसके बाद अगर मैं क्रीमी ब्लशर यूज़ करता हूँ वो ईजी हो जाता है, क्योंकि क्रीमी ब्लशर को आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप लिक्विड यूज़ करना चाहते हो तो वो आप कैसे यूज़ करोगे, तो ये आज एक तो आपको मैं चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉश का ही ब्रश है, स्वीट चीक। इसमें जो कलर है थोड़ा सा डीप कलर है। इसका नाम मैं अनुभव नाम बताना एक बार कैलिपर्स पे, क्योंकि काफ़ी वो छोटा छोटा लिखा होता है, तो ऑलरेडी इतनी लाइट्स के सामने काम करते हो तो नहीं देख पाते आप। रसबेरी टार्ट। ठीक है, तो ये कलर हम इनके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अब लिक्विड ब्लशर कैसे यूज़ करोगे? अगर देखो मैं इनको डायरेक्टली ऐसे ब्लशर ओपन करूंगा और फेस के ऊपर लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, पैचेस आ जाएंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने फाउंडेशन को लॉक कर दिया है। तो अभी हमने करना क्या है, हमने इसको लिक्विड ब्लशर को पैलेट के अंदर या फिर आप अपने हैंड के ऊपर निकालो, क्योंकि ये हल्का सा टिंट देता है। आप इसको रूटीन में भी यूज़ कर सकते हो, इवन आप इसको मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हो। हम लोग लिक्विड ब्लशर की एप्लीकेशन करते हैं बिफोर लूज पाउडर एप्लीकेशन। बाई चांस अगर आपने लूज पाउडर भी कर दिया, फाउंडेशन को लॉक कर दिया, बट आपकी क्लाइंट की डिमांड है कि मुझे लिक्विड या फिर क्रीमी ब्लशर तो चाहिए था, तो हम वो कैसे करेंगे, तो आज इस वीडियो में आपको वो बताने वाला हूँ। तो मैंने भी वैसे ही किया कि लूज पाउडर के साथ मेकअप को लॉक तो कर दिया है। अब मैं इनके लिए लिक्विड ब्लशर यूज़ करने वाला हूँ जो कि प्रॉश का है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लश का जो टिंट है उसको अपने हाथ के ऊपर ले लूंगा। आप इसको पैलेट में भी कर सकते हो। एंड देन आपने ऐसे फ्लफी ब्रश के साथ हल्का सा इसको ऐसे डैप डैप करना है, एंड देन आपने इसको सॉफ्ट हैंड से यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आपको जो यहाँ पे एकदम से स्वीट सा एंड टिंटी सा पिंक ब्लशर जो है वो आपको मिलेगा, और आप ऐसे क्रीमी और लिक्विड ब्लशर की एप्लीकेशन कर सकते हो आफ्टर लॉकिंग द फाउंडेशन। ठीक है, सो मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा, ये टेक्निक जो मैंने आपको बताई है। अगर आप लिक्विड कर रहे हो तो वो एकदम टिंट का इफेक्ट देगा, अगर आप क्रीमी कर रहे हो तो थोड़ा सा ब्राइट इफेक्ट देगा। सो ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा ब्लशर यूज़ कर रहे हो। सो मैंने यहाँ पे टिंट यूज़ किया है फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी। सी, कितना खूबसूरत सा आया। अदरवाइज क्या होता है मोस्टली कि आप जब क्रीमी करोगे ना पाउडर के बाद, वो क्या करेगा, वहां पे पैचेस दे देगा। तो आपने इसी टेक्निक के साथ ये काम करना है। अब हमारा नेक्स्ट जो काम है वो है लैशेज एप्लीकेशन, क्योंकि इनकी एक आई हमने कंप्लीट कर ही दी है। तो लैश मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ ऐसे विंग लैश हैं, क्योंकि इनके इसको हम हल्का सा विंग इफेक्ट देंगे। और एट द सेम टाइम इनकी खुद की लैशेज अच्छी हैं, बट मैं यहाँ पे मिंक ही यूज़ कर रहा हूँ। बट मैं लैश को थोड़ा सा अंदर से और आउटसाइड से कट कर लूँगा। आप देखो इसके दोनों एजेस थोड़े से एक्स्ट्रा हैं, तो एक्स्ट्रा एजेस को कट करने के बाद ही हम इसको अप्लाई करेंगे। हल्का सा ड्राई किया। ये सब कुछ हल्का हल्का करते करते हम एक बहुत खूबसूरत सा मेकअप क्रिएट कर देते होते हैं। एंड देन लुक डाउन एंड लिफ्ट द ब्राउ एंड देन फिक्स द लैश। ऊपर देखना, सी, लैशेस के साथ एक इंटेंस इफेक्ट आया आईज के ऊपर। और आपने इनको अच्छे से फिक्स करना है, दोनों लैशेस को मर्ज कर दो। बस एक चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप पिंक नहीं सॉरी मिंक लैशेज यूज़ करते हो ना, तो उसके साथ आपने मस्कारा नहीं यूज़ करना, मस्कारा पहले यूज़ करो। नेक्स्ट जो हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे हाइलाइटर। उससे पहले हमें कंटूर भी करना है, सॉरी आई फॉरगॉट। तो कंटूर करने के लिए मैं ब्रश का ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो आप एकदम से सामने से स्ट्रेट ब्रश है, और द नंबर इज़ P04। आप देखो इसके ब्रेसल्स काफ़ी स्मूथ हैं, तो ये कॉन्टोर का इफेक्ट काफ़ी अच्छा देगा। आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बट लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं कि आपने वहाँ पे लाइन छोड़नी है। आप इसके साथ अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स ब्लेंडिंग कर सकते हो। और चीक को डिफाइन करने के लिए आपने ब्रश को इसी डायरेक्शन में यूज़ करना है। इस तरह देखिए, सॉरी एक ही है सॉरी, हम एक ही साइड कर रहे हैं, मैं खुद ही भूल गया था, क्योंकि आदत है ना, अभी जैसे वेडिंग सीजन चल रहा है तो फिर इधर देखो इस तरफ ब्लश लगा दिया एंड उधर देखो उस तरफ कंटूर कर दिया। तो ऐसे चीक को हमने डिफाइन किया। नेक्स्ट इज हाइलाइटर।
हाइलाइटर के लिए हम फैन ब्रश यूज़ करेंगे। प्रॉश का ये फैन ब्रश है, P04 फैन ब्रश है, और इसके साथ ऐसे अपने हाइलाइटर पिक करना है और स्माइल। सी कितना खूबसूरत लग रहा है हाइलाइटर। एंड डिपेंड्स आप कैसे एप्लीकेशन करना चाहते हो। तो फिलहाल मैंने इनको सिर्फ हाफ फेस कर रहा हूँ, तो चीक के ऊपर ही अप्लाई किया है। एंड अब जो मैं नेक्स्ट आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, प्रॉश का न्यू लॉन्च है, तो उसका मैं आपको पर्पस भी बताने वाला हूँ, एंड साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि आप इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। आपको उसके स्वॉचेस भी दूंगा। तो बस 3 शेड्स हैं ना इसके, देना वो पीछे ओपन करके दे दो मुझे। आज आपके साथ मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ प्रॉश का न्यू लॉन्च जूसी जेली टिंट। आप देख सकते हैं जैसा इसका नाम है वैसा सा ही ये देखने में भी है। देखने में बड़ा जेली सा है, बड़ा टेम्पटिंग सा भी लग रहा है। तो इसका पर्पस क्या है, देखो ये आप इसको रूटीन में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको एज अ ब्लशर यूज़ कर सकते हो। आप ऐसे अगर अप्लाई करते हो बिफोर मेकअप एज अ ब्लशर यूज़ कर सकते हो, आप एज अ लिप टिंट भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको इसके स्वॉचेस दे के दिखाता हूँ कि इसके कलर्स कैसे हैं और इसका इफेक्ट कैसे आएगा। सी टिंट आ रहा है जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आप इसके कलर डिटेल्स जानना चाहते हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, क्योंकि इसमें जो कलर्स हैं वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली ही पिक करने होते हैं हमें। एंड सी क्योंकि आजकल जैसे देखो विंटर चल रही है, तो उसमें क्या आता है कि हमें गर्ल्स को मोस्टली ये होता है कि फेस के ऊपर एक बड़ा ही ल्यूमिनस सा इफेक्ट हो, जिसमें हल्का सा ब्लशर का इफेक्ट भी है, एंड साथ के साथ ही आपको लिप बाम का भी काम करेगा। तो आप इनको किसी भी उसके लिए यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन के लिए, चाहे आप एज अ ब्लशर यूज़ करो, चाहे आप इसको एज अ लिप टिंट भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको यही बताने वाला था, ये जो प्रॉश का न्यू लॉन्च है ये काफ़ी अच्छा है, आप इसको ट्राई ज़रूर करो। बट मेरे पास जो यहाँ पे मैं लुक क्रिएट कर रहा हूँ वो मैं एंगेजमेंट लुक क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए चाहिए लिप शेड जो थोड़ा सा इंटेंस भी हो, जिसका स्टे भी ज़्यादा अच्छा हो, और जो देखने में भी अच्छा लगे। तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉश के 3 लिप शेड्स हैं। आप देख सकते हो कि कलर भी काफ़ी खूबसूरत है। इसमें आपको पिंक है, हल्का सा पीची है, थोड़ा सा ब्राउन पिंक कलर भी है। तो इसमें आपको और भी कलर्स मिलते हैं, आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो प्रॉश की। तो यहाँ पे हम स्वॉचेस जो हैं वो अप्लाई करके देखेंगे कि ये कलर कैसे दिखते हैं। बट एक चीज़ आपको मैं ज़रूर बता दूँ, ये जो लिपर्स हैं वन ऑफ माई फेवरेट लिप शेड्स हैं। तो इसको मैं यूज़ करता हूँ, ब्राइड्स के लिए भी यूज़ करता हूँ, पार्टी मेकअप्स के लिए यूज़ करता हूँ। और इसका रीज़न पता क्या है, उसका रीज़न ये है कि एक तो कलर्स एंड स्टे भी काफ़ी अच्छा है, और ये देखो कलर्स भी कितने खूबसूरत हैं। और ये जो लिपर्स हैं ये आपके लिप्स को ज़्यादा डिहाइड्रेट भी नहीं करते। कभी कभी प्रॉब्लम आती है ना आप लोगों को, जैसे फ्लेकी से हो जाते हैं लिप्स, तो ये वो भी नहीं करेंगे, और ट्रांसफरेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो अब इनके लिए हम जो लिप शेड यूज़ करने वाले हैं वो मैं यूज़ करूँगा इंस्टा सिस्टा लिप शेड, हम इनके लिए यूज़ करने वाले हैं। आपने ऐसे ब्रश के साथ इसको पिक करना है एंड सी द रिजल्ट। एक ना मैंने भी काफ़ी ऐसे ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट उसमें दिक्कत क्या आती है कि वो ना आपके लिप्स को थोड़ा सा चैप्ड भी कर देते हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे ना लिप्स डिहाइड्रेट हो गए हैं आपके। बट अगर आप प्रॉश के लिप शेड्स ट्राई करोगे ये प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगी। इनका स्टे अच्छा है, बट ये ज़्यादा ड्राई इफेक्ट भी नहीं देते। और आजकल सबको चाहिए क्या कि लिप पर वो हो जो स्टे भी अच्छे से करे और एकदम से मैट भी ना हो। एंड सी द इफेक्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे क्लाइंट का जो आउटफिट है वो डार्क ब्लू कलर का है, एकदम से डार्क कलर है, और उसके साथ हमने इनकी आईज के ऊपर हल्का सा डस्की सा इफेक्ट दिया। आप आईज क्लोज करना, जैसे आईज के ऊपर मैंने एक हल्का सा डस्की सा इफेक्ट दिया और उसके ऊपर शिमर्स अप्लाई कर दी, सो दैट कि आई मेकअप एकदम से कैची भी ना लगे। एट द सेम टाइम जब ये आईज ओपन करती है तो हमने वहाँ पे ब्लू काजल दिया है, उसको अच्छे से स्मर्च कर दिया है, सो दैट कि वो इनकी ड्रेस को भी कॉम्प्लीमेंट करे। एट द सेम टाइम हमने इनकी स्किन को फ्लॉलेस रखा। स्किन फ्लॉलेस करने के साथ साथ हमने लिप शेड को बिल्कुल ही सटल एंड न्यूट्रल रखा है, सो दैट कि इंगेजमेंट ब्राइड की जो लुक है वो बिल्कुल एप्ट होनी चाहिए।
आपको आज का ये मेकअप ट्यूटोरियल कैसा लगा आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि जो इनका सेकंड फेज़ का हाफ पार्ट जो होने वाला है वो मैं लाइव में करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं फाइनल लुक जो है वो पोस्ट करूँगा। तो आपने मुझे उसी चीज़ के लिए बताना है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है एप्लीकेशन के लिए, या फिर आपको इस ब्रांड के रिलेटेड आप कुछ और भी क्वेरीज करना चाहते हो, तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और आपके लिए मैं नई वीडियोज़ लेके फिर से आऊँगा, बट टिल देन मेरा पेज सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, एंड टेक केयर और बाय बाय।